हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीकेएस ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश का प्रोज का एक चैप्टर हिंदी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक दो कोटेशंस देखते हैं। कोटेशंस है, ऑल ऑफ अस do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. मतलब हो सकता है हम सबके अंदर एक बराबर टैलेंट ना हो, लेकिन हम सबके पास एक समान अवसर है अपने टैलेंट को डेवलप करने का। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप एक सूर्य के जैसा चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य के जैसा जलें, तपें। द बेस्ट brains ऑफ अ नेशन may be found at the last benches of the classroom. राष्ट्र का सबसे अच्छा, देश का सबसे जो अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। तो ये जो कोटेशंस है, ये कोटेशंस दिए हैं हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और आज हम लोग उन्हीं का चैप्टर स्ट्रॉन्ग रूट्स पढ़ने जा रहे हैं, जो उनकी आत्मजीवनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का फर्स्ट चैप्टर है, स्ट्रॉन्ग रूट्स। इसी कहानी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931, 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 में शिलोंग, मेघालय में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था जैनुलब्दीन, जो एक बोट ऑनर, एक मतलब नाव के मालिक थे। मछुआरों को जो है नाव किराए पर दिया करते थे। एंड इमाम ऑफ अ लोकल मॉस्क्यू, और स्थानीय मस्जिद के वो जो है इमाम थे। उनकी माँ का नाम था आशी अम्मा, जो कि एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है हम लोगों के देश भारतवर्ष के 11वें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। इनकी आत्मजीवनी का नाम है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, जो वर्ष 1999 में पब्लिश हुआ था। इन्हें जाना जाता है, ही इज़ नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड पीपल्स प्रेसिडेंट, और भी बहुत सारे टाइटल्स इनको किताब दिए गए हैं। अवार्ड्स, इनको जो पुरस्कार, जो अवार्ड इनको मिला, उनमें इनको मिला था पद्म भूषण वर्ष 1981 में, पद्म विभूषण वर्ष 1990 में, और भारत रत्न वर्ष 1997 में, 1997। कहानी का जो शुरुआत है, उसमें शुरुआत इनकी जो है इंट्रोडक्शन और फुल नेम से किया गया है। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, born 1931, death 2015, was one of the pioneers of aerospace engineering in India. भारत में अंतरिक्ष के जो अभियंता का जो अग्रगण्य हैं, जो अग्रदूत हुए, उनमें से एक एपीजे अब्दुल कलाम थे। For a major part of his life, he worked as a scientist in Indian space programs. भारत के अंतरिक्ष संबंधी जितने भी कार्यक्रम हुए, उनमें लगभग वो जो है हिस्सा रहे, उसमें उन्होंने काम किया। Some of his famous works are India 2020, उनकी कुछ प्रसिद्ध
कार्य हैं या रचनाएं, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, एट्सेट्रा। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। हम लोग इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्टर कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। मतलब स्ट्रॉन्ग रूट्स जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मजीवनी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण में, ही टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड इन हिज होम टाउन। वो जो हैं अपने बचपन के बारे में, अपने जो आवासीय स्थान है उसके बारे में वो बताते हैं। द पीस प्रेजेंट्स अ डिलाइटफुल स्केच ऑफ द ऑथर्स अर्ली लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये जो खंड है या जो उद्धरण है ये बताता है एक उत्साहित जो एक तरह का वर्णन है, ठीक है, एक सुहाना, एक दिलचस्प वर्णन है जो लेखक उनके प्रारंभिक जीवन का और उनके आध्यात्मिक विकास, उनकी जो आत्मीय जो विकास है उसका वर्णन जो है हम लोगों को इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग रूट्स में देखने को मिलेगा। और इससे बेसिकली स्ट्रॉन्ग रूट्स अगर देखा जाए तो मजबूत जड़ें जो हिंदी अर्थ निकलता है, परंतु इसका अर्थ कहीं ना कहीं उनके जो है स्टार्टिंग जो लाइफ है, जो उनकी प्रारंभिक जीवन थी, चाइल्डहुड, उसके बारे में है। क्योंकि सामान्यतः अगर जड़ें मजबूत नहीं होती हैं तो उसके ऊपर जो पेड़ है वो ज़्यादा दिन तक जो है खड़ा नहीं रह पाता, उसका अस्तित्व लंबे समय तक नहीं होता। अर्थात जड़ या बुनियाद जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो ठीक वो अपने बचपन की झलक जो है, एक झांकी हम लोगों तक अपने पाठ स्ट्रॉन्ग रूट्स के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उसको देखते हैं। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। जितने भी लाल हैं ना, ये लाल रंग से जो किया हुआ है, ये इसमें से मैक्सिमम जो है एग्ज़ाम्स में MCQ क्वेश्चंस वगैरह जो आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तकरीबन इससे आंसर्स हो जाएगा, मैं बताऊंगा आगे। तो मेरा जो जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के एक द्वीपीय शहर में, इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, पहले का या पूर्व मद्रास राज्य में, मद्रास जिसका वर्तमान नाम है चेन्नई। माई फादर जैनुलब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे जो पिताजी जैनुलब्दीन, उनके पास नहीं था क्या, फॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, नॉर मच वेल्थ, ज़्यादा धन भी नहीं था, मतलब ना धनी थे ना ज़्यादा शिक्षित थे उनके पिताजी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इतनी कमियों को होने के बावजूद, ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, उन्होंने धारण किया था एक महान आत्मीय या जन्मजात बुद्धिमता को। आगे बढ़ते हैं। एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की उदारता, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, धनी भी नहीं थे, परंतु उनके अंदर उदारता थी, उनके अंदर बुद्धि थी। वो लोगों के दुख कष्ट तकलीफ़ को समझते थे, सही गलत में फ़र्क करना उन्हें आता था। ही मतलब उनके पिताजी, ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर असीअम्मा, उनकी जो है एक आदर्श सहयोगिनी के रूप में थी मेरी माँ अशीअम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, मुझको सही से याद नहीं है कि प्रतिदिन वो कितने लोगों को घर पर खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन हम इतना श्योर हैं, मुझे इतना जो है मैं इस बात को लेकर निश्चित हूँ कि जब हम खाने बैठते थे तो हमारे साथ बाहर के भी कुछ लोग बैठते थे खाना खाने के लिए। माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, मेरे जो अभिभावक, मेरे जो माता पिता हैं, वह वाइडली व्यापक रूप में
जाने जाते थे एक आइडियल, एक आदर्श कपल, जोड़े के रूप में। माई मदर्स लीनिएज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड। मेरी माँ का जो वंश था, जो कुल था, जो जाति थी, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, वो लोग विख्यात थे। वन ऑफ आर 4 बियर्स, उनके जो 4 बियर्स, एक पूर्वज जो थे, हैविंग बीन बेस्टोड, उनको जो है बिस्टोड, प्रदान किया गया था, द टाइटल ऑफ बहादुर, बहादुर की उपाधि। किनके द्वारा? तो बाय द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के द्वारा। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन मतलब ये जो हैं अब्दुल कलाम जो हैं, APJ अब्दुल कलाम, लोग 4 भाई और एक बहन थे, उनमें सबसे छोटे थे APJ अब्दुल कलाम। अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, एक छोटा सा नाटा सा लड़का था मैं, और बहुत दिखने में एकदम मामूली सा मैं था। मेरा जो व्यक्तित्व उतना कुछ अच्छा नहीं था, मेरी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, दिखने में मामूली सा व्यक्ति में था। बॉर्न इन टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जन्म हुआ था लंबे और अच्छे दिखने वाले माता पिता के यहाँ। वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस, हम लोग अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो बना था 19वीं सदी के मध्य में। अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। पूछता है कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म कैसे परिवार में हुआ था। तो मिडिल क्लास तमिल फैमिली। कहाँ हुआ था? तो आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। किस राज्य में? मद्रास। पिताजी का नाम जैनुलब्दीन, माता का नाम आसियम्मा। उनके आइडियल हेल्पमेट कौन थी? तो आसियम्मा उनकी पत्नी जो थी। उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कैसा रिगार्ड मिलता था? तो एक आइडियल कपल के रूप में, ठीक है। जो उनकी माँ की एक पूर्वज को कौन सा टाइटल मिला था? तो बहादुर का। कहाँ रहते थे ये लोग? तो अपने एंसेस्ट्रल हाउस, घर में। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, जिस घर में वो लोग रहते थे वो बहुत ही सुंदर बड़ा सा पक्का घर था। मेड ऑफ, बना हुआ था, लाइमस्टोन एंड ब्रिक, चूना पत्थर और ईंट से। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के मस्जिद की गली में या मस्जिद वाली गली में। माई austere फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे जो सख्त या सादगी पसंद जो मेरे पिताजी थे, वे जितने भी अनावश्यक आराम या आनंद की चीज़ें थी उसको वो अवॉइड करते थे, नज़रअंदाज करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन जो भी आवश्यक की चीज़ें थी, अत्यावश्यक, वो प्रदान किया जाता था। इन टर्म्स ऑफ फूड, भोजन के रूप में, मेडिसिन, दवा के रूप में, और क्लोथिंग, पोशाक पहनावे के रूप में। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, अतः मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर, बहुत ही सुजोया हुआ था। मटेरियली एंड इमोशनली, मटेरियली हो गया आर्थिक रूप से, इमोशनली हो गया भावात्मक ढंग से, अर्थात इन दोनों रूप से जो है इनका जो बचपन था वो सिक्योर था। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, सामान्यतः मैं अपनी माँ के साथ खाना खाता था। सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, किचन रसोई घर के फ्लोर, फर्श पर बैठकर। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, क्योंकि ये लोग साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे और साउथ इंडिया में जो है ऐसा प्रचलन है कि वो लोग जो है बनाना, केला के पत्ते पर जो है खाना खाते हैं। तो उनकी माँ जो है उनके सामने एक केला का पत्ता रखती थी, ऑन विच, जिस पर सी देन लैडल्ड, वो परोसती थी, राइस एंड एरोमेटिक सांबर, चावल और सुगंधित सांबर, अ वैरायटी ऑफ साप, होममेड पिकल, और घर में बने हुए जो है अचार, बहुत स्वादिष्ट तेज तीखा, एंड अ डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और एक बड़े पैमाने पर एक ढेर जो है नारियल की चटनी परोसती थी। द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स, शिवा टेम्पल या शिव टेम्पल, जिसके वजह से रामेश्वरम
तीर्थयात्रियों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, वॉज अबाउट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम आर हाउस। वो हमारे घर से मात्र 10 मिनट की दूरी थी, मतलब पैदल वो लोग 10 मिनट में वहाँ पहुँच सकते थे। आर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम। हमारा जो मोहल्ला था वो मुख्यतः मुसलमानों का मोहल्ला था, बट देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स। जहाँ पर बहुत सारे हिंदू परिवार के भी लोग मैत्रीपूर्ण ढंग से रहते थे, अर्थात वहाँ के क्षेत्र में इन लोगों के अंदर एक सांप्रदायिक एकता थी, धर्म जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था। अब प्रश्न इसमें उठता है कि उनका घर कैसा था, तो लार्ज पक्का हाउस। किससे बना हुआ था, तो लाइम स्टोन एंड ब्रिक। इनका चाइल्डहुड कैसा था, तो सिक्योर था मटेरियली एंड इमोशनली। वो कहाँ बैठकर खाना खाते थे, तो फ्लोर ऑफ द किचन। उनकी माँ उनको खाने में क्या देती थी, तो राइस एंड एरोमेटिक सांबर, अ वैरायटी ऑफ साप, होममेड पिकल एंड अ डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी। कितनी दूरी पर इनके घर से रामेश्वरम टेम्पल था, तो 10 मिनट वॉक। इनका जो मोहल्ला था वो प्रीडोमिनेंट था किनके द्वारा, तो मुस्लिमों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क्यू इन आर लोकेलिटी। हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही पुराना मस्जिद था। वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स। जहाँ शाम की प्रार्थना के लिए, या यूँ कहें कि शाम की नमाज के लिए उनके पिताजी जो हैं उसको ले जाया करते थे, उनको ले जाया करते थे। आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चैंटेड। क्योंकि जो उन लोगों का कुरान है वो अरबी भाषा में है, तो अरबी भाषा में जो संवाद किया जाता था या जो गुणगान किया जाता था, जो बताया जाता था प्रार्थना में, वो इनको अच्छे से समझ नहीं पाते थे। बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड, लेकिन मैं पूर्ण रूप से समझता था, मुझे विश्वास था दैट दे रीच्ड गॉड, कि वे जो हैं, ये जो प्रार्थना है वो भगवान तक पहुंच जाते थे। व्हेन माई फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क्यू, जब मेरे पिताजी मॉस्क्यू अर्थात मस्जिद के बाहर आते थे, आफ्टर द प्रेयर्स, नमाज के बाद, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, अलग अलग धर्म के, दूसरे दूसरे धर्म के जो लोग हैं, वुड बी सिटिंग आउटसाइड, वो बैठे होते थे बाहर, मस्जिद के ठीक बाहर, वेटिंग फॉर हिम, उनके लिए प्रतीक्षा करते थे। मैनी ऑफ देम ऑफर्ड बॉल्स ऑफ वाटर टू माई फादर। उनमें से बहुत सारे लोग मेरे पिताजी को पानी का जो कटोरा है वो देते थे। कि पिताजी क्या करते थे, हु वुड डीप हिज फिंगर टिप्स इन देम एंड से अ प्रेयर। वो उसमें जो है अपनी उंगली के सामने वाला जो हिस्सा है वो उसमें डालते थे, और डालने के बाद एक प्रेयर, कुछ प्रार्थना करते थे। दिस वाटर वॉज दैन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स। फिर ये पानी वो लोग घर ले जाते थे इनवैलिड अर्थात रोगियों के लिए। आज भी हम लोगों के यहाँ सब काफ़ी लोग करते हैं, तो रोगियों के लिए ले जाते थे। आई ऑल्सो रिमेंबर पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड। मुझे ये भी याद है कि लोग ठीक हो जाने के बाद हमारे घर आते थे। फादर ऑलवेज स्माइल, पिताजी हमेशा हंसते थे, मुस्कुराते थे। एंड आस्क्ड देम, उसे कहते थे, टू थैंक अल्लाह द मर्सीफुल, कि वो लोग जो हैं भगवान अल्लाह, उन लोगों के जो अल्लाह हैं या जो ईश्वर हैं, जो गॉड हैं, ठीक है, उनका शुक्रिया अदा करें, उस सर्वशक्तिमान भगवान, उस अल्लाह की का जो है शुक्रिया अदा करें, ठीक है, उनका नहीं, क्योंकि वो जस्ट एक माध्यम है। करने वाले जो हैं ईश्वर है, करने वाले गॉड है, करने वाले अल्लाह है। आगे, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम मंदिर जो है, ठीक है, उसके जो सबसे बड़े जो पुजारी थे वे थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, जो मेरे पिताजी के बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही करीबी मित्र थे। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज़ ऑफ द टू मैन। वो कहते हैं कि मेरा जो इन दो व्यक्तियों का सबसे सजीव जो याद है बचपन का मेरे मन में, जो स्मृति है, वो ये है कि ईच इन ट्रेडिशनल अटायर, दोनों व्यक्ति अपने अपने ट्रेडिशनल पारंपरिक
पोशाक में डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, एक दूसरे से जो आत्मिक या आध्यात्मिक जो तथ्य है, जो बातें हैं, वो लोग डिस्कस करते थे। तो इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि उनके पिताजी जो है उनको इवनिंग प्रेयर के लिए कहाँ ले जाते थे, तो मॉस्क्यू, या मॉस्क्यू क्यों ले जाते थे, तो इवनिंग प्रेयर्स के लिए। जो पानी जो है महिलाएं लेकर जाती थी या जो व्यक्ति लेकर जाते थे, वो पानी जो है, ठीक है, घर लाया जाता था किनके लिए, तो इनवैलिड्स, रोगियों के लिए। रामेश्वरम मंदिर के हाई प्रीस्ट जो उच्च स्तरीय जो या सबसे बड़े जो पुरोहित थे, उनका नाम क्या था, तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When I was old enough, जब मैं कुछ इतना बड़ा हो गया, to ask questions, प्रश्न पूछने योग्य, I asked my father, मैंने पूछा अपने पिताजी से, about the relevance of prayer, प्रार्थना या जो नमाज है इसकी प्रासंगिकता को। My father told me, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, there was nothing mysterious about prayer, उन्होंने कहा कि प्रार्थना या नमाज में कुछ भी रहस्यपूर्ण नहीं है। तो फिर क्या है, rather prayer made possible a communion of the spirit between people, बल्कि जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, वह धार्मिक संप्रदाय या लोगों को, स्पिरिट बिटवीन पीपल, लोगों के अंदर जो आत्मा है उसको जोड़ने का काम करती है। इससे ज़्यादा प्रार्थना का कोई उपयोग जो है या कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, ताकि लोग जो है अपने आप को भूल करके वे क्या हैं वो आत्मिक रूप से एक हो सकें, क्योंकि हर व्यक्ति उसी ईश्वर की संतान है। इस धरती पर आने के बाद वो जात पात, रंग रूप, धनी गरीब में बढ़ जाते हैं। When you pray, वो कहते हैं, he said, जब आप प्रार्थना करते हैं, you transcend your body and become a part of the cosmos, आप अपने शरीर को या अपने शरीर से ऊपर उठ कर या उसको त्याग कर आप उस समय जो है एक ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। Which knows no division of wealth, age, caste or creed, जो कोई डिवीज़न, कोई बंटवारा नहीं जानता, किसका, वेल्थ, धन का, एज, आयु, उम्र का, कास्ट, जाति का, क्रीड, धर्म का। अर्थात जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर से इन सब चीज़ों का जो द्वेष है, जो गलत धारणा है, वो सब खत्म हो जाता है। हम एक सामान्य व्यक्ति या एक सामान्य जो है हिस्सा बन जाते हैं इस ब्रह्मांड का। अर्थात हमारा जात, हमारी धर्म, हमारा धन, हर चीज़ हमें छोड़ करके ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है। इसलिए जो हम लोग प्रार्थना किया करते हैं। माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल, मेरे पिताजी समझाया करते थे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट, कठिन धार्मिक या आत्मिक धारणाओं को बहुत ही साधारण सरल तमिल भाषा में। ही वंस टोल्ड मी, एक बार उन्होंने मुझसे कहा, इन हिज ऑन टाइम, अपने समय में, इन हिज ऑन प्लेस, अपने जगह पर, इन व्हाट ही रियली इज़, वो जो सही क्या वो वास्तव में हैं, एंड द स्टेज ही हैज़ रीच्ड, और अभी जहाँ वो पहुँच चुके हैं, गुड और बैड, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग, तो चाहे वो अच्छा या बुरा हो, लेकिन प्रत्येक मनुष्य इस जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ये जो हम लोगों का एक तरह से कह सकते हैं कि यूनिवर्स है, उसका एक महत्वपूर्ण, एक विशेष तत्व है। अर्थात हर एक व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ जो है स्थान यहाँ पर है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मतलब बुरा हो। सो वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, तो फिर क्यों डरना कठिनाइयों से, सफरिंग, पीड़ा से, एंड प्रॉब्लम, समस्याओं से। व्हेन ट्रबल्स कम, जब मुसीबत आती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ योर सफरिंग्स, तब अपनी पीड़ा का वजह जानने की कोशिश करोगी, ये कष्ट, ये पीड़ा मेरे तक आया कैसे। एडवर्सिटी अर्थात कठिनाई ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण का हमें अवसर, हमें मौका प्रदान करता है। अर्थात हमारे पास जब भी कठिनाइयाँ या हम जब भी कठिनाइयों में फंस जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है
जो कठिनाइयाँ हमारे लिए आई हैं हमें बर्बाद करने के लिए, वो कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं ताकि हम अपने आप को पहचान सकें, अपने को आत्मविश्लेषण कर सकें, अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें। इसलिए मुसीबतें जो हैं एक तरह से हमारी परीक्षा के रूप में हमारे सामने आती हैं। ठीक है, इसमें एमसीक्यू और भी बहुत सारा है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन इसमें हैं, जैसे कि उसके पिताजी किस तरह से समझाते थे, तो डाउन टू अर्थ तमिल। ऑल एडवर्सिटी हमेशा क्या प्रदान करता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन। आगे बढ़ते हैं। वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस। आप लोगों से क्यों नहीं कहते जो आपके पास सहायता और सलाह के लिए आते हैं। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने पिताजी से पूछा कि ये बात आप उनको क्यों नहीं बताते हैं। ही पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर्स, उन्होंने अपना हाथ जो है मेरे कंधों पर रखा। एंड लुक्ड स्ट्रेट इन टू माई आइज़, और सीधे मेरी आँखों में देखें। फॉर क्वाइट सम टाइम ही सेड नथिंग, कुछ समय के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। एज इफ ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी टू कम्प्रीहेंड हिज वर्ड्स, जैसा कि वो जो हैं जांच रहे थे मेरे कम्प्रीहेंड हिज वर्ड्स की, जो हैं उनके जो शब्द हैं, उनकी जो बातों को जो मैंने कितना समझा, उसकी वो जांच कर रहे थे। देन ही आंसर्ड इन अ लो डीप वॉइस, फिर वो बहुत ही धीमी आवाज़ में बोले। हिज आंसर फिल्ड मी विद स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, उनका जो जवाब है उसे सुनते ही मैं भर गया एक अनोखे ऊर्जा, शक्ति और उत्साह से। व्हेनेवर ह्यूमन बीइंग फाइंड देमसेल्व्स अलोन, जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है, एज अ नेचुरल रिएक्शन, एक प्राकृतिक क्रिया के माध्यम से, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी, वे लोग एक साथी ढूंढने लगते हैं। व्हेनेवर दे आर इन ट्रबल, जब भी वह कभी परेशानी में होते हैं, दे लुक फॉर समवन टू हेल्प देम, वो खोजते हैं कि कोई आकर के उन्हें जो है मदद करे। व्हेनेवर दे रीच एन इम्पास, जब कभी भी वो किसी बंद गली ऐसे जगह पहुंचते हैं जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ना हो, दे लुक टू समवन टू शो देम द वे आउट, वे चाहते हैं कि कोई आ करके वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता, मार्ग बताए। ठीक है। एवरी रिकरेंट एंग्विश, लॉन्गिंग एंड डिज़ायर फाइंड्स इट्स ऑन स्पेशल हेल्पर, जितनी भी मनोव्यथा बार बार हमें जो होती है, या जो हमारी इच्छा है, जो चाह है, उसके हिसाब से हम अपना एक स्पेशल हेल्पर, एक विशेष जो है सहायक ढूंढते हैं। फॉर द पीपल हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, लोग जो मेरे पास एक तरह से दुख विपत्ति के समय आते हैं, आई एम बट अ गो बिटवीन इन देयर एफर्ट टू प्रोपिशिएट डेमोनिक फोर्सेस विथ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स, मैं क्या करता हूँ, उनके द्वारा लाए गए चढ़ावे से मैं एक शक्ति, एक ऐसी दैवीय शक्ति जिसको मैं संतुष्ट करने का, शांत करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल, ये एक सही अप्रोच या सही धारणा या सही चीज़ नहीं है। एंड शुड नेवर बी फॉलोड, इसको कभी भी इसका अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। वन मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फियर रिडन विजन ऑफ डेस्टिनी, कि किसी जो व्यक्ति हैं उनको ये ज़रूर समझना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन अ फियर रिडन विजन ऑफ डेस्टिनी एंड द विजन दैट एनेबल्स अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवरसेल्व्स। एक डर से ग्रस्त व्यक्ति जो अपने भाग्य पर या भाग्य के भरोसे रहता है, या एक ऐसा जो हमें अपने शत्रु को ढूंढ करके हमें जो है अपने आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो हमें डर करके भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि ढूंढ करके उससे उबरना है, उससे बाहर निकलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है, माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM, कि मेरे पिताजी जो है अपने दिन की शुरुआत 4 बजे सुबह करते थे। बाई रीडिंग द नमाज बिफोर डाउन, उषा काल, सूर्य उदय होने के पहले जो है नमाज पढ़कर। आफ्टर द नमाज ही यूज्ड टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रोव वी ओन्ड, फिर वहाँ से जाया करते थे एक छोटे से
नारियल के बगीचे में जो हम लोगों ने ख़रीदा था, अबाउट 4 miles फ्रॉम आर होम, हमारे घर से 4 मील की दूरी पर थी वो बगीचा। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, वो 4 मील जो है जाते थे। ही वुड रिटर्न विद अबाउट अ डजन कोकोनट्स टाइड टुगेदर थ्रोन ओवर हिज शोल्डर। फिर वो लौटते थे लगभग 1 दर्जन, 12 जो नारियल बांध करके उसको अपने कंधे पर रख कर। एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट, और उसके बाद ही जो अपना नाश्ता करते थे। दिस रिमेंड हिज रूटीन, यह दिनचर्या उनका रहा। इवन व्हेन ही वॉज इन हिज लेट 60s, तब तक जब उनके जो है 60 साल के बाद भी, लेट 60s मतलब 60 साल के बाद भी यही दिनचर्या उनका रहा। सुबह 4 बजे उठना, नमाज़ पढ़ना, नमाज़ पढ़कर बगीचे में जाना, नारियल लाना, नाश्ता करना, इस तरह का दिनचर्या जो उनका 60 साल की उम्र के बाद भी रहा। आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने अपने पूरे जीवन में ट्राइड टू एमुलेट, कोशिश किया अनुकरण करने का, माई फादर अपने पिताजी का, इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेरे अपने विज्ञान और तकनीकी की दुनिया में। आई हैव एंडेवर्ड, मैंने प्रयत्न किया, कोशिश किया, टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ्स रिवील्ड टू मी बाई माई फादर, मेरे पिताजी ने जो मुझे मौलिक सत्य बताए थे उसको ढूंढने का कोशिश किया। एंड फील कन्विंस्ड दैट देयर एग्जिस्ट द डिवाइन पावर, और ये मैंने महसूस किया कि एक दैवीय शक्ति जो है वह है, वो वास करती है। दैट कैन लिफ्ट वन फ्रॉम कन्फ्यूज़न, जो किसी को उसके भ्रम से ऊपर उठाता है। मिजरी, उसके दुख, उसके तकलीफ़ से। मेलनकली, उसकी उदासी निराशा से। एंड फेल्योर, असफलता से। एंड गाइड वन टू वंस ट्रू प्लेस, और व्यक्ति को उसके सही स्थान का मार्ग दिखाता है। एंड वंस एन इंडिविजुअल सेवर्स, और एक बार जो एक व्यक्ति है सेवर्स इज इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्ड, जैसे ही वो ऊपर उभरता है अपने भाव से या शारीरिक बंधन से, जब वो बाहर निकलता है तब क्या होता है, ही इज़ ऑन द रोड टू फ्रीडम, वह स्वतंत्रता के मार्ग पर, हैप्पीनेस, सुख के मार्ग पर, एंड पीस ऑफ माइंड, मन की शांति उससे मिलती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब तक हम लोग भावनाओं से या अपने शारीरिक इच्छाओं की बेड़ियों में जकड़े होते हैं तब तक कष्ट, दुख, तकलीफ़ हमारे आसपास ही रहती है। लेकिन जैसे हम इससे ऊपर उभरते हैं, हमारे सामने जो रास्ता होता है वो आज़ादी का होता है, वो खुशी का होता है, मन की शांति का रास्ता होता है। तो ये था पाठ जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बचपन के बारे में बताया कि उनका बचपन कैसा था, उनकी बचपन जो है कैसे बीती थी, किस तरह से उनके पिताजी जो हैं उनके साथ डील करते थे, उनके जीवन में उनके माता पिता का क्या रोल, क्या भूमिका थी, इन्होंने अपने पिताजी को किस तरह से अपने जीवन में अनुकरण किया, उनका कैसे किसी बच्चे को अपने जीवन को जो है सही ढंग से चलाना चाहिए, इसका जिक्र, इसका वर्णन उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूट्स में किया है। यही था चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।